किसी किताब की प्रस्तावना यानी प्रेफेस लेखक की वो बातचीत है जो वह पाठक से पहले करता है। यह किताब का हिस्सा जरूर होती है, लेकिन उसका मूल कंटेंट नहीं। लेखक इसे आखिर में जोड़ता है जब पूरी किताब लिख ली जाती है। इसमें वह बताता है क्यों लिखी गई किताब, किस उद्देश्य से, किन परिस्थितियों में। कभी कभी वो इसमें प्रेरणाएं देता है, संक्षेप में विषय का परिचय देता है और कुछ लोगों को धन्यवाद भी। लेकिन ध्यान रखिए, किताब का असली मतलब प्रस्तावना नहीं, उसके पन्नों में होता है। अगर किताब अंदर से राजनीति पर हो और प्रस्तावना में कोई कहे कि यह विज्ञान की किताब है, तो दोष प्रस्तावना का नहीं बल्कि उस झूठ का होगा जो वह ढंक रही है। ठीक इसी तरह भारत के संविधान की प्रस्तावना कोई अलग से चिपकाया गया लेबल नहीं है, वो उस पूरी किताब का यानी संविधान का सारांश है। और यह सारांश संविधान की आत्मा में, उसकी हर धड़कन में मौजूद है। कुछ लोग समझते हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में बाद में जोड़े गए विदेशी शब्द हैं, मानो ये किसी पश्चिमी विचारधारा से उधार लेकर थोप दिए गए हों। लेकिन सच्चाई यह है, ये विचार इस भूमि की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक चेतना से उपजे हैं। यह भारत की आत्मा में जन्मे हैं, न कि संविधान सभा की टेबल पर आयात हुए हैं। समाजवाद का मतलब है संसाधनों की समान हिस्सेदारी, सबके लिए सम्मानपूर्ण जीवन और कमजोर को विशेष संरक्षण। क्या यह कोई विदेशी विचार है? नहीं, यह तो वही भावना है जो अशोक के शिलालेखों में मिलती है, जो बुद्ध, कबीर और गांधी की वाणी में गूंजती रही है। यह भारत के खेतों में बोया गया बीज है, जहां किसान, कुम्हार, लोहार सब एक ही समाज की रीढ़ माने गए, जहां मंदिर के साथ साथ खलिहान को भी समान पूजा मिली। संविधान में इसका सीधा प्रतिबिंब नीति निर्देशक तत्वों में दिखता है। अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43। हर अनुच्छेद सामाजिक न्याय, समान अवसर, श्रमिकों के अधिकार और मानव गरिमा की बात करता है। धर्मनिरपेक्षता कोई ईश्वर विरोधी विचार नहीं है। यह हर धर्म को आदर देने और राज्य को धर्म से तटस्थ रखने की नीति है। और यह नीति भारत की संस्कृति में युगों से जीवित है। गुरु नानक हो या अकबर, शिवाजी हो या टीपू, भारत ने सदा यह दिखाया है कि राज और धर्म साथ चल सकते हैं, लेकिन धर्म की आजादी और बराबरी के साथ। संविधान में यह साफ दिखता है। अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 27, 28 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य की तटस्थता। और हां, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो धर्मनिरपेक्षता को और भी स्पष्ट करता है। यह भी 1950 से लागू है। इसे न इंदिरा गांधी ने लिखा, न किसी एक पार्टी ने। यह उस संविधान सभा की सामूहिक चेतना थी जिसमें भारत के सबसे बुद्धिमान प्रतिनिधि बैठे थे। अब एक नया उदाहरण सोचिए। मान लीजिए एक पीढ़ियों पुराना मेडिकल स्टोर है, जहां बचपन से दवाइयां मिलती रही हैं, बिना मिलावट, प्रमाणित और वैज्ञानिक। नई पीढ़ी ने उसके बाहर बड़ा बोर्ड लगाया, शुद्ध, सर्टिफाइड, डॉक्टरी अनुमोदित मेडिकल स्टोर। अब अगली पीढ़ी कहती है, हमसे पूछे बिना यह शुद्ध और सर्टिफाइड क्यों जोड़ा गया? हम अब ये शब्द हटाएंगे। तो सवाल यह है, क्या अब वे नकली, बिना प्रमाण की दवाइयां बेचेंगे? तो भाई, फिर स्टोर का बोर्ड नहीं, अंदर की दवाइयां बदलो। या फिर दवाइयां वही रहनी है, असली, प्रमाणिक? तो फिर शब्दों को मिटाकर क्या साबित करना चाहते हो? इसका केवल एक मतलब बचता है, अब दुकान हमारे बाप की नहीं, हमारी है। और हम ये जताना चाहते हैं, आप संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी या धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दें, तो क्या इससे संविधान की आत्मा बदल जाएगी? नहीं, उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिक स्वतंत्रता और वो पूरी चेतना जो संविधान की नींव में डली है। और यह काम न किसी नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु के बस का है, न ही उसके किसी स्वयंभू स्वयंसेवक के। संविधान कोई फ्लेक्स बोर्ड नहीं जिसमें शब्द घिस जाने पर नया रंग भर दिया जाए। यह एक जीवित दस्तावेज है जिसे भारत की मिट्टी, खून, संघर्ष और विचारों से रचा गया है। इसलिए जो लोग सिर्फ प्रस्तावना से छेड़छाड़ कर सोचते हैं कि इतिहास बदल देंगे, उन्हें या तो संविधान पढ़ना चाहिए या फिर दर्पण में खुद को देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि संविधान वैसा ही रहे और आप सिर्फ खुद को नंगा कर बैठे हों।